अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, इमरान खान साहब की बहनें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वहां पर ज़ाहिर है सिद्दीक जान साहब जो सुहेल अफरीदी हों या अलीमा खान साहिबा हों, उनका जो दबाव था वो हमने देखा कि काम कर गया। इमरान खान साहब के 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। तो इन केसेस से ज़ाहिर है मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ेगा, या अगर हम कहें कि इमरान खान साहब की रिहाई है उस पर इन केसेस का क्या असर पड़ेगा, क्या तफसीलात हैं इसकी? देखिए फैसल भाई, मामला ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो इस वक्त जो उनकी कैद है, एक अलकादरी केस में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक तो शहाना 2 में, और तीसरा उनके 9 मई के कुछ केसेस हैं, उनमें उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं। वो महकला ATC रावलपिंडी में। जो ATC रावलपिंडी वाली हैं उनकी मेरे पास ज़्यादा तफसीलात नहीं है, क्योंकि वो फैसल मलिक साहब से मैं डिटेल्स ले नहीं सका। ये जो 2 हैं अलकादिर, 1 साल से अलकादिर केस जो है वो पेंडिंग है, और तोशाखाना 2 2 माह से पेंडिंग है। देखिए, मैं अपने देखने वालों को और आपके देखने वालों को सिंपल अंदाज में एक बात समझा देता हूँ कि 2 केसेस तो इमरान खान साहब के पेंडिंग, 2 तरह की चीज़ें पेंडिंग हैं अलकादिर में और तोशाखाना 2 में। एक है मेन अपीलें, दोनों में। मेन अपील से मुराद ये होती है कि अदालत से आप अपील करते हैं कि आप इस केस को तफसीली सुन के और आप हमारे दलाइल सुन के, और हम ये समझते हैं कि आप ये फैसला दें कि जो फैसला नीचे की ट्रायल कोर्ट ने सुनाया है वो गलत है और बाइज्जत बरी कर दें। ये होती है मेन अपील। मेन अपील में ये होता है कि मेन अपील में डिटेल्ड आर्गूमेंट्स होते हैं और 5, 7, 8 जो हैं वो समातें होती हैं। फिर ये एक नया क्योंकि ड्रामा शुरू हो गया कि जी मेन अपीलें अपने नंबर पे लगेंगी, पहले 2019 वाली लगेंगी, फिर 20 वाली लगेंगी, फिर 21 वाली। तो फिर दूसरा उसमें होता है कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक आप सजा मुअत्तल करके और कैदी को रिहा कर दें। उसका मकसद ये होता है कि आप अगर अदालत एक अपील, यानी मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को एक साइड पे भी रख दें, आप एक आम किसी साइल की बात करें, किसी आम कैदी की बात करें कि उसको आपने एक केस में सजा दी 3 साल के लिए, और 2 साल बाद उसका केस लगा, और जब केस सुना हाई कोर्ट ने तो पता चला कि नीचे तो सजा ही गलत हुई, वो तो बेगुनाह था। तो उसके वो 2 साल कौन लौटाएगा जो 2 साल उसने बेगुनाह काटे जेल में? तो इसलिए फिर ये होता है कि सजा मुअत्तल कर दी जाती है जब तक मेन अपील नहीं सुनी जाती। फिर उसमें ये होता है कि अगर मेन अपील में ये हो कि नहीं, ये नीचे वाली सजा ठीक थी, फिर उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और वो उतनी ही कैद काटता है। तो इमरान खान साहब की अलकादिर में और तोशाखाना 2 में एक तो मेन अपीलें पेंडिंग है कि आप डिटेल्ड आर्गूमेंट सुन के और बाइज्जत बरी करें। दूसरा, जमानत की दरखास्तें पेंडिंग हैं कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते, जमानत की दरखास्त सुने ताकि आप सजा मुअत्तल करें और जमानत पर रिहा कर दें। अच्छा, किसी भी कैदी, आम कैदी की जमानत की दरखास्तें 2-3 महीने में लग जाती हैं। इमरान खान की अलकादिर में 1 साल से जमानत की दरखास्त नहीं लग रही, आर्गूमेंट्स नहीं हो रहे। दूसरा, तोशाखाना 2 में भी जमानत की दरखास्त 2 माह से नहीं सुनी जा रही। अब इमरान खान साहब के मामले में एक तीसरी स्टेज आ गई है। तीसरी स्टेज ये होती है कि अगर आपको कोई केस पेंडिंग हो और वो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो रहा हो, तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं। ये आपको नहीं बता रहा, आप तो माशाल्लाह कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपके देखने वालों को और अपने देखने वालों को बता रहा हूँ। तो फिर तीसरा ये होता है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, वो नहीं लग रहा, तो आप एक अर्ली हियरिंग की दरखास्त डालते हैं और आप कहते हैं कि मेरा जो केस है फलां वो जल्द सुना जाए। फिर अदालत वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करती है कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हारा केस हम जल्दी सुने, क्यों सुने, उसमें क्या अर्जेंसी है, मसला क्या है? इमरान खान साहब की मेन अपीलें भी नहीं लग रही, जमानत की दरखास्तें भी नहीं लग रही, इमरान खान साहब की अर्ली हियरिंग की दरखास्तें भी नहीं लग रही थी। आज जब सुहेल अफरीदी, इमरान खान की बहनें, सलमान राजा साहब गए, तो कम अज कम ये हो गया कि अब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और वो अब कल एक आपने खबर दी कि एक कल अलकादिर वाली लगी हुई है और मंडे को शायद तोशाखाना 2 की लगा दें। अभी वो ये सुनेंगे कि अर्ली हियरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, होनी चाहिए, नहीं हो सकती, होनी चाहिए, यानी कि 3rd स्टेज पे। हाँ, 3rd स्टेज के ऊपर। और वो भी किस तरह से लगी है जब आज उन्होंने आके और वहां पे डेरे डाले। देखें, मामला ये है कि अब मुमकिनात क्या है। एक तो इस अर्ली हियरिंग से इसका इमरान खान की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक तो कल मुमकिनात क्या है, एक यह है कि कल समाअत ही ना हो, एक जज ही बीमार हो जाए या छुट्टी पे चला जाए। दूसरा यह है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हो और अदालत के हाँ वो ठीक है, जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए, अलाउड, आपकी दरखास्त हम अलाउ करते हैं कि आपका केस अलकादिर का जल्दी समाअत के लिए लगना चाहिए, अलाउड, दरखास्त मंजूर। लेकिन फिर 6 हफ्ते नहीं लगे। जस्ट डोकर करते क्या हैं,
ओपन कोर्ट में कोई तारीख नहीं देते और फिर तारीख आती नहीं है। अच्छा, और अगर तारीख कल आ जाती है, दे देते हैं, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अलकादिर में तारीख दे भी दें तो फिर अलकादिर में जमानत मिलेगी, फिर तोशाखाना 2 में मिलेगी, तब तक हो सकता है, नहीं किसी और केस में सजा सुना दें। अच्छा, इसी तरह से बुशरा बीवी की भी दोनों केसों में कन्विक्शन है। देखें, इसके अलावा इमरान खान साहब के ना इमरान खान साहब की मुलाकातों का केस लगा रहे हैं डोगर साहब, ना डॉक्टरों की रसाई वाला लगा रहे हैं, ना उनके तिबी मुआयने वाला लगा रहे हैं, ना इमरान खान साहब के और जो केसेस हैं 20 सैनिटर्स की अल्लामा नासिर अब्बास वगैरह की एक पिटीशन पड़ी हुई है, एक एमएनएस की पिटीशन पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखें फैसल भाई, एक और डेवलपमेंट पे हम बात कर लें। देखें, एक और डेवलपमेंट ये है कि आज इमरान खान साहब की बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इस वक्त जिसने मोबाइल अपने हाथ में थामा हुआ है, मुख्तार हसन साहब, ये अडयाला के बाहर बड़ा रेगुलर कवरेज करते हैं। इनके इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू इनका चला नहीं था और फिर उन्होंने डिलीट करके लगाया और दोबारा फिर भी नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता होता हूँ कि यार, ये जो नौजवान जो मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, खुदारा इनको सुना करें, इनकी हौसला अफजाई किया करें। हम लोग जो घरों में बैठ के आप करते हैं, तो हमसे ज़्यादा प्रेफर उन लोगों को किया करें जो अडयाला जाते हैं, जान हथेली पर रख जाते हैं, रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, गर्मी ये वो सारा कुछ। तो हम तो आज रोज़े में आए हैं हाई कोर्ट, तो वीडियो में पेश वो नहीं है, वो गरज बरस नहीं है, वो तेजियाँ नहीं है। तो मतलब ये तो रोज़ जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, इतनी दूर जाते हैं अडयाला। देखें, मसला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों ने ना, मैंने इनके इंटरव्यू में कहा था कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और किसी वक्त भी वो फट पड़ेंगी और वो खुल के बात करेंगे। आज वो खुल के बात उन्होंने किया है। देखें, इमरान खान साहब पार्टी को बार बार कह रहे हैं कि अदालतों का रुख करो। मैंने एक ट्वीट किया, उस पर को ट्वीट करके और मोहतरम इंतजार पंजोता साहब ने लिखा, मुझे अब याद आ रहा है कि जी हम जाते हैं लेकिन वो ये नहीं होता, वो इस तरह का। और मैंने उस पर फिर को ट्वीट करके लिखा था कि इंतजार पंजोता साहब को चाहिए कि इमरान खान साहब को जाके समझाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को इतनी समझ नहीं है, इंतजार पंजोता साहब को ज्यादा समझ है। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि इमरान खान बेचारे ना समझ है, इंतजार पंजोता को ज्यादा पता है कि इमरान खान बेवकूफ है कि वो कह रहे हैं कि वकीलों को कि अदालतों में जाओ। इंतजार पंजोता सब कह रहे हैं और वकील कह रहे हैं नहीं इमरान खान गलत कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है अदालतों में जाने का। मैं कह के थक गया हूँ, क्योंकि मेरे पास अंदर से इंफॉर्मेशन आती थी जो वो डॉक्टर उस्मा कह रहे हैं कि हम पर्सनली पार्टी को कम्युनिकेट करते हैं, ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी। अच्छा। इमरान खान बार बार इनको कहते रहे अदालतों में जाके बैठ जाओ। इमरान खान ने कहा कि यार तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा, मैं भी तो 3 साल से जेल में हूँ, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, गोली तो नहीं मार देंगे। इमरान खान चाहते हैं कि वकील जाके अदालतों में बैठ जाएं, अदालतों में दबाव बढ़े। इमरान खान कहते हैं कि और कुछ नहीं होगा ना, केस नहीं लगेंगे ना लगे, ये जज एक्सपोज होंगे, इनका नाम कौम को याद होंगे। इनकी और डॉक्टर उज़मा, वो डॉक्टर अपना अलीमा खानम भी कहती हैं, नौरीन नियाज़ी भी कहती हैं कि इनकी आने वाली नस्लों से लोग सवाल करेंगे, इनकी नस्लों से भी लोग सवाल करेंगे कि तुम उस वक्त थे जो जिन्होंने केसेस नहीं लगाए थे और खुदा न खास्ता इतना बड़ा कोई मसला हो गया और सारी चीजें। इमरान खान और इमरान खान के पार्टी के वकला के अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, चाहता तो नहीं हूँ, मैंने असद चौधरी साहब के इंटरव्यू में शायद कहा या रिजवान अलजई साहब के, कि जितना जल्दी हो सके इमरान खान अपने ILF को खत्म कर दें, क्योंकि इमरान खान के सामने आके ILF खड़ी हो गई है। इमरान खान कहते हैं कि अदालतों में जाओ, दबाव बढ़ाओ, ILF कहती है कि इमरान खान बेवकूफ है, पागल है, गलत कह रहा है, कोई फायदा नहीं अदालतों में जाने का। तो जब इतना बड़ा कंफ्लिक्ट आ जाएगा पार्टी के वकला में और इमरान खान में, तो कैसे मामला चल सकते हैं। इमरान खान इसलिए कहते हैं कि अदालतों का रुख करो। एक तो इमरान खान को पता है कि जब ये अदालतों में जाएंगे एक्टिविटी जनरेट होगी। आज आप देखें, सुबह 8 बजे से लेकर अब तक बात ही अदालत के ऊपर हो रही है, डोगर की तस्वीरें चल रही हैं, उसका नाम चल रहा है। लिहाजा भाईजान, इमरान खान अब एक ही रास्ता है, या इमरान खान की पार्टी के वकला जाएंगे अदालतों में, या वो कहेंगे कि जाओ इमरान खान जो हमारा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, नहीं जाते हम, हमारा जो करना है कर लो। क्योंकि पार्टी के वकीलों को पता है कि पार्टी के अंदर से उनको कोई नहीं निकालने लगा, और इन पार्टी के वकला को, MNAs MPs की अक्सरियत को एस्टेब्लिशमेंट ने कायल कर लिया है कि इमरान खान की गेम खत्म है, इमरान खान ने बाहर नहीं आना, तुम इजी हो जाओ, तुम और हम मिलकर चलेंगे। देखें, मैं सलमान नाजिर साहब पे जो तनकीद करता हूँ, क्यों करता हूँ, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि रात मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली। अच्छा। रात मेरी किसी से मुलाकात हुई, जो इमरान खान साहब मुलाकातें करने वाले चंद लोग हैं, उनमें से एक पार्टी के रहनुमा है, उनसे उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा कि सलमान अकरम राजा की शख्सियत बड़ी है और उसके सामने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बहुत छोटा है।
यानी इमरान खान कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सलमान अकरम राजा साहब। इमरान खान ने कहा कि सलमान अकरम राजा की शख्सियत, उसका स्ट्रेचर, उसका लेवल वो बहुत ऊपर है और सेक्रेटरी जनरल को तो उसके सामने बड़ा हकीर है, बड़ा छोटा सा है। ये है इमरान खान की नजर में सलमान अकरम राजा साहब का लेवल। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक डिस्क्लेमर देता हूं कि सलमान अकरम राजा गद्दार नहीं है, अर्दली नहीं है, लेला नहीं है, चाबी वाला खिलौना नहीं है। लेकिन मेरी जो तनकीद हमेशा सलमान अकरम राजा साहब पे रही है वो ये रही है कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते। जिस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी अथॉरिटी को 33% एक्सरसाइज कर लिया ना, उस दिन रंग ही कुछ और होंगे। और वो एक्सरसाइज कैसे करें, कल रात मैं बताता हूं। कल मेरी पीटीआई के अहम लीडर्स के साथ एक नशिस्त हुई बहुत तफसील से, बल्कि कल की सैरी भी हमने, आज की सुबह की सैरी हमने इकट्ठी की। तो उसमें एक ये बात हुई, जब सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से एक लीडर ने ये बताया कि खान साहब के ये तासुरात हैं, ये खान साहब के ख्यालात हैं। एक और इमरान खान के जानिसार हैं जो इमरान खान के लिए जान दे सकते हैं, जो 26 नवंबर में लीड करने वाले उन लोगों में से थे कि जो अपनी जान दे चुके हैं एक तरह से। अच्छा। यानी जिस तरह से उन्होंने लीड किया तो वो जान दे चुके हैं 26 नवंबर और अक्टूबर में, जिस तरह से उन्होंने लीड किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कसम तो नहीं खा सकता कि मैं इमरान खान के साथ मुखलिस हूं, लेकिन मैं सलमान अकरम राजा की कसम खा सकता हूं कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस है। मसला उन्होंने कहा उनका यह है कि तंजीमी तौर पर उनके लिए चैलेंजेस हैं। उन्होंने उनकी सफाइयां दी सलमान अकरम राजा साहब की। उन्होंने कहा मसला यह है कि पार्टी के अंदर उनकी वो अथॉरिटी नहीं है, लोग मानते नहीं है, जो तंजीमें उनकी लगाई हुई नहीं है। उधर ही बैठे हुए तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने कहा कि भाई अथॉरिटी कैसे एस्टैब्लिश होगी, दो बंदों को शौकौस करें, फारिग करें। अब जब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं और वकील नहीं आए, एमएनए एमपी टिकट होल्डर नहीं आए, जो नहीं आए उनके सलमान राजा साहब उनको शौकौस तो जारी करें। हालांकि ये तो कॉल कल से दी गई थी तरीके साहब की तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब ने जिस दिन दो पार्टी के लोगों को शौकौस करके फारिग कर दिया ना, उस दिन बाकी 99% उस दिन सड़कों पे आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अभी मसला यह है कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत और तंजीमी अहदेदारान की अक्सरियत को एस्टैब्लिशमेंट ने यह बता दिया कि इमरान खान की गेम खत्म है, उसने नहीं आना। और वो कहते हैं कि ठीक है, अभी हम पार्टी में भी हैं, कर भी कुछ नहीं रहे, जब खान बाहर आएगा हम कोई चीजें अपने टिकटॉक दिखा के कहेंगे हमने बड़ा कुछ किया और टिकट दोबारा ले लेंगे। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने पूरी अथॉरिटी दी है, पूरी ताकत दी है। सलमान अकरम राजा साहब, रात यही डिस्कस हो रहा था, पीटीआई के अहम रहनुमा ये कह रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब को चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट में रिपोर्ट जारी करें, कौन सा एमएनए एमपी टिकट होल्डर एक्टिव है, कौन नहीं है, जो नहीं है उनको शौकौस करें, और दो को वो कह रहे हैं फारिग करें। एमएनए एमपी टिकट होल्डर्स की कुल तादाद मिला के बनती है 1085, दो को उन्होंने पार्टी से निकाला, 1083 एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोई ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि उससे पीटीआई का टिकट चला जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने अथॉरिटी दी है, नीयत उनकी ठीक है, मुखलिस है इमरान खान के साथ, खरीदा उनको नहीं जा सकता। ये मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं कि सलमान अकरम राजा के पास को केस हो, आप उसको अरबों रुपए दें, आप उसको कहें उसके कनपट्टी पे आप बंदूक रख लें, वो अपने क्लाइंट के साथ गद्दारी नहीं करेगा, आम क्लाइंट के साथ। ये तो फिर भी इमरान खान है, लेकिन उन पर तनकीद ये है जो पार्टी के अंदर से भी इमरान खान के जानिसार करते हैं उनके ऊपर, कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये चीजें बहरहाल, अब आज की जो डेवलपमेंट है इस पर बाद में बात करेंगे अफ्तारी के बाद, बिल्कुल ऐसे आज कल में, कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्या होगा। सॉरी, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा इन्होंने तफसीली बताया कि इमरान खान साहब के दो केसेस जिसमें मुतफरिक दरखास्तें कल समाअत के लिए और सोमवार के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उनमें क्या हो सकता है। ज़ाहिर है ये थर्ड स्टेज पर जाकर तहरीक इंसाफ की दरखास्तें हैं, लेकिन इसमें जो आज सलमान अकरम राजा साहब ने केसेस की डिटेल बताई है और सुहेल खान अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू की है, इस वीडियो के एंड पर हमने वो भी लगा दी है, ज़रूर सुनिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आप जानते हैं पिछले कई माह से खान साहब से मुलाकात पे बंदिश है। आप जानते हैं पिछले कई माह से हम कोशिश कर रहे हैं, और बिलखुसूस पिछले चंद हफ्तों से, कि खान साहब तक उनके ज़ाती मालिजीन को, उनके ख़ानदान के अफराद को रसाई मिले। मैं आपके सामने थोड़ा सा पस मंज़र रखूँगा। 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने फ़ैसला दिया, जिसमें कहा कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन खान साहब से मुलाकातें एक हक़ है, और ये जेल इंतज़ामिया ये हक़ हर सूरत पूरा करेगी। मंगल वाले दिन वकला और ख़ानदान, और जुमेरात वाले दिन रुफ़का। ना हुआ ऐसा।
मुलाकातों पे बंदिश रही, अपनी मर्ज़ी की मुलाकातें कराई गईं, कभी नहीं कराई गईं। हम अक्टूबर 2025 में इसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फुल बेंच के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने फुल बेंच की सरबराही करते हुए जेल के मुंतज़िम अब्दुल गफूर अंजुम को खुद कहा कि ये जाएंगे तुम्हारे साथ अभी और इनकी मुलाकात कराओ। वो मुलाकात का दिन था। हम उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब, मैं, दीगर दोस्त हम गए अडयाला। वहाँ पहुँचते ही उनके तेवर बदल गए। उन्होंने कहा कौन सा हुक्म, कौन सी अदालत, हम नहीं कराते मुलाकात। हम वहाँ बैठे रहे 5-6 घंटे, हम वहाँ सड़क पे बैठे रहे। चीफ मिनिस्टर साहब बैठे रहे, दीगर वज़रा काबीना के खैबर पख्तूनख्वा के बैठे रहे और हमारे दोस्त